चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। एक समय की बात है, विलोब्रुक नाम के एक अनोखे छोटे शहर में दो साहसी भाई बहन एम्मा और एथन रहते थे। उनके साधारण पिछवाड़े में एक असाधारण रहस्य छिपा हुआ था। एक विशाल ओक का पेड़ जिसकी शाखाओं के बीच एक मनमोहक वृक्षगृह बसा हुआ था। एक धूप भरी सुबह में जब हवा रहस्य फुसफुसा रही थी और पत्ते प्रत्याशा से सरसरा रहे थे, भाई बहन इस छिपे हुए रत्न पर ठोकर खा गए। ट्री हाउस किसी अन्य जैसा नहीं था। इसके लकड़ी के तख्तों पर जानवरों, फूलों और सितारों के जटिल पैटर्न उकेरे गए थे जो एक अलौकिक चमक से झिलमिला रहे थे। जैसे ही एम्मा और एथन ने अंदर कदम रखा, एक जादुई हवा चली और उन्हें एक नरम चमकदार रोशनी में घेर लिया। आश्चर्य और खुशी की सांस के साथ उन्हें लगा कि पेड़ का घर जमीन से ऊपर उठ गया है, जैसे कि उसके अपने पंख उग आए हों। उनका पहला गंतव्य बात करने वाले जानवरों की भूमि थी। ट्री हाउस एक हरे भरे जंगल के किनारे पर उतरा, जहां भाई बहनों का सामना रेमी नाम के एक मजाकिया खरगोश, ओलिवर नाम के एक बुद्धिमान उल्लू और स्क्वीक्स नाम की एक चंचल गिलहरी से हुआ। मंत्रमुग्ध जंगल द्वारा वाणी का उपहार पाकर इन जानवरों ने अपनी खोज में मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया। उनका साहसिक कार्य उन्हें पजल पीक्स तक ले गया, जहां उन्हें दिमाग हिला देने वाली चुनौतियों की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा। प्रत्येक पहेली एक मूल्यवान सबक लेकर आई। धैर्य, रचनात्मकता, टीम वर्क और प्रत्येक हल की गई पहेली के साथ दूसरे क्षेत्र का एक नया द्वार खुल गया। उनका अगला पड़ाव मिस्टी मीडोज था, जो नरम धुंध में ढका हुआ एक मनमोहक परिदृश्य था। यहाँ उनकी मुलाकात कोमल हृदय वाली चमकदार गेंडा लूना से हुई। लूना ने बताया कि घास के मैदान की धुंध में सपने और इच्छाएं छिपी हुई थीं और साथ में वे खोई हुई आत्माओं के टूटे हुए सपनों को सुधारने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। इसके माध्यम से एम्मा और एथन ने सहानुभूति और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के महत्व को सीखा। जैसे ही उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की, भाई बहनों ने एक हृदय स्पर्शी पैटर्न की खोज की। जिस भी भूमि पर वे गए, उन्होंने उन्हें एक अनोखा जीवन सबक सिखाया। क्रिस्टल गुफाओं में उन्होंने अपूर्णताओं में भी सुंदरता की सराहना करना सीखा। सिम्फनी स्काई में उन्हें सद्भाव और मित्रता की शक्ति का एहसास हुआ और रेनबो फॉल्स में उन्होंने विविधता और एकता का जादू देखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, जादुई वृक्षगृह उनके बंधन और साझा अनुभवों का प्रतीक बन गया। प्रत्येक साहसिक कार्य के साथ वे अपनी यात्रा की स्मृति के रूप में एक छोटा सा निशान छोड़ गए। एक चमकदार पत्थर, एक बात करने वाले पक्षी का एक पंख, एक उज्जवल फूल। आखिरकार एम्मा और एथन का साहसिक कार्य पूर्ण हो गया। वे विलोब्रुक लौट आए, जहां वृक्षगृह धीरे धीरे अपने मूल स्थान पर वापस आ गया। जैसे ही वे बाहर निकले, वे अपने साथ यादों, सबक और नए ज्ञान का खजाना ले गए। ट्री हाउस एक रहस्य बना हुआ है। इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए अगली जिज्ञासु आत्माओं की प्रतीक्षा कर रहा है और इसलिए जादुई ट्री हाउस के माध्यम से एम्मा और एथन की यात्रा की आकर्षक कहानी विलोब्रुक में एक प्रिय किंवदंती बन गई। जिज्ञासा, साहस और कल्पना की असाधारण शक्ति की कहानी। बच्चे और वयस्क समान रूप से विशाल ओक के पेड़ को देखते होंगे और सोचते होंगे कि इसके हृदय में कौन से जादुई क्षेत्र हैं।